हेलो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, जिसका पहला पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड। पहले कोवेलेंट बॉन्ड होती क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम। जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होएगी बिटवीन द एटम, उस चीज को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम आगे और डिटेल में समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, आइए हम जानते हैं। ये एक पेपर है और एक ये। जब मैं इसको ऐसे अरेंज कर रहा हूं, कहीं ना कहीं पे गैप छूट रहा है, पर अब जब मैं इसकी ओवरलैपिंग करूंगा, ये देखिए, तो ये ग्रीन वाले ने पिंक वाले पे ओवरलैप कर लिया। अब यहाँ पे गैप के चांसेस बिल्कुल ना है, बिल्कुल भी यहाँ पे गैप हमें नहीं देखने को मिल रहा है। इसी चीज को हम ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो ये ओवरलैपिंग विटमीन एटम होती है। चलिए देखते हैं कैसे। ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन एटम, और ये है Cl क्लोराइड। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है 1 और Cl का होता है 17। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर 1 है और क्लोराइड का 17। जब हम इसका इलेक्ट्रॉन का फिलअप करेंगे, सबसे पहले में आते हैं हमारे 2 और दूसरी में आते हैं 8 और लास्ट 3 वाले में आते हैं 18। लेकिन हमारे Cl में हैं कितने? 17। 10 हम लोग फिलअप कर चुके हैं, बचे कितने हमारे? 7। और हम 7 का फिलअप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा खाली है। और इधर भी अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है। तो जब ये ओवरलैप करेगा Cl S2 के ऊपर, तो कुछ ऐसे करेगा, इस तरीके से ये ओवरलैप कर लेगा। आइए अब हम इसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में देखते हैं। जब हाइड्रोजन का 1 और HCl का 17, एक इसका इलेक्ट्रॉन खाली था और एक इसका था, जब इसने इसे ओवरलैप किया तो यहां पर एक पेयर बन गया। इस चीज को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। अब यहां पे ये दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, जिसे अभी हमने पीछे बोला कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का हुआ, इधर से इधर शेयर हुआ पेयर इलेक्ट्रॉन का बिटवीन एटम, और यहां पे क्या चीज हो गई? ये ओवरलैप हो गया। अब ये क्या बन गया? HCl। नेक्स्ट पॉइंट इसका है ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप। अभी हमने पीछे देखा था हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन खाली था और Cl के 17 का लास्ट वाला खाली था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पहले ही से पूरा कंप्लीटली फिल्ड है तो उसकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। जैसे यहां पे हम देख रहे हैं कि इसके पहले ही से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसका एक खाली है, तो इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो सकती, कैन नॉट ओवरलैप। ओवरलैपिंग डिसाइड बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। और ओवरलैपिंग हमारी 2 तरीके से होती है, एक पैरेलल ओवरलैपिंग और एक एक्सियल ओवरलैपिंग। पैरेलल का मतलब क्या हुआ? ये और ये इसके पैरेलल है, जैसे हम लोग लाइन का पैरेलल बोलते हैं, ये और ये पैरेलल है। और एक्सियल का मतलब क्या होता है? हम लोग ग्राफ में पढ़ते हैं, ये एक्स एक्सियल होता है और ये वाई एक्सियल होता है। तो उसी तरीके से ये एक्सियल होता है और ये पैरेलल होता है। ये जो पैरेलल वाली होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? हेड टू हेड, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और इसमें क्या, कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है? पाई बॉन्ड, ठीक है। और हमारी एक्सियल वाले में क्या होता है? इसमें हेड टू हेड होती है ओवरलैपिंग, इसमें हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है और इसमें सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसमें जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम होती है
इसका हाई बॉन्ड एनर्जी भी इसकी हाई होती है। स्मॉलर बॉन्ड लेंथ, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती है। और उसी तरीके से हमारा पैरेलल ओवरलैपिंग में क्या होता है, मिनिमम ओवरलैपिंग। इसमें मिनिमम ओवरलैपिंग होती है, स्मॉल बॉन्ड एनर्जी होती है, हायर बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे ही हमारा एंड होता है। और ये सब जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आप एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम ऊपर लिखते हुए आए स्टार डाल के। ये मैंने वीडियो छोटा बने इसके लिए मैंने ऐसे बनाया है। आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो इसे पूरा डिस्क्राइब करना अच्छे से, और फिगर के साथ बनाना, एक अट्रैक्शन अलग से पड़ता है। तो ठीक है, थैंक यू।